नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। उमर अब्दुल्ला जब ये कहते हैं कि अफ़ज़ल गुरु की फांसी से कुछ हासिल नहीं हुआ और अगर ये मामला राज्य सरकार के बस में होता, तो वो ऐसा नहीं होने देते या उनकी सरकार ऐसा नहीं होने देती। तो किसी आतंकवादी के फांसी दिए जाने से या जिसने बहुत सारे लोगों की हत्या में जो शामिल रहा हो, उसको फांसी दिए जाने से उमर अब्दुल्ला क्या हासिल करना चाह रहे हैं? ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती है। क्या हासिल करना चाह रहे हैं? उनके हासिल ना होने से क्या मतलब है? मतलब अगर वो उसने आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम दिया है, भारतीय कानून व्यवस्था और भारतीय न्याय व्यवस्था में उसको अपराधी माना गया है और उस अपराध का उसको दंड दिया गया है, तो इस दंड को ना दिए जाने से क्या हासिल हो जाता? इसको उमर अब्दुल्ला को एक्सप्लेन करना चाहिए। हालांकि वो एक्सप्लेन करें या ना करें, जिस तरह का उनका मैनिफेस्टो है जिसमें उन्होंने 370 को हटाए जाने की, वापस करने की, उसका एब्रोगेशन ख़त्म करने की बात कही है, पाकिस्तान से डायलॉग करने की बात कही है, ट्रेड की बात कही है, कनेक्टिविटी की बात कही है पाकिस्तान से। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें उनके बस की नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला, कहा, और ये सबको मालूम है ऐसा क्यों कहा। इसलिए कि उनको ऐसा सेंटिमेंट विपप करना है जो दिल्ली सरकार के खिलाफ जाए और इसी के कारण उसको वोट मिलेगा, उनको वोट मिलेगा। और ये सारा का सारा इसी उसके लिए किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ अब्दुल्ला परिवार करता है। अब फ़ारूक अब्दुल्ला ने बोला था कि 370 हटाए जाने से पहले कि कितने बार प्रधानमंत्री चुन के आ जाए, लेकिन 370 को छू नहीं सकते हैं। उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने बोला था कि वो कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं होगा। खैर, वो दूसरी बातें हैं, आतंकवाद पर ही आते हैं। आतंकवाद पर ही बात करते हुए जब बुरहान वानी की बात हुई थी, तो बुरहान वानी को लेकर के भी बहुत सिंपैथेटिक बात महबूबा मुफ्ती ने कही थी। टीचर का बच्चा और इस तरह के स्कूल मास्टर का बच्चा और इस तरह का नैरेटिव गढ़ा गया था। इसके अलावा जब बाटला हाउस में अटैक हुआ था, वहाँ इनकाउंटर में आतंकवादी मारे गए थे, तब ये बयान आया था सलमान खुर्शीद का कि सोनिया गांधी रात भर सो नहीं पाई थी उस एनकाउंटर के तकलीफ़ के कारण, उस एनकाउंटर के दर्द के कारण वो सो नहीं पाई थी। इसके अलावा आप अगर नारों की बात करें तो जिस तरह की बात होती है, जुडिशियल किलिंग की बात कोई नेता करता है, चाहे मणिशंकर अय्यर हों या दिग्विजय सिंह हो या और कोई नेता हो, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की बात करते हैं। आतंकवादियों के फांसी दिए जाने पर फांसी को ही गलत ठहराने की कोशिश की जाती है। तो ये एक तरह का नैरेटिव है जो भारत में चलाया जाता है। ये मुस्लिम जो मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, वहाँ पर मुसलमानों को एक रखने के लिए मुस्लिम पार्टीज़ को वोट करें और पूरे देश में उनको खुश करने के लिए, अपीज़ करने के लिए ये नैरेटिव चलाया जाता है और उसी नैरेटिव का से वोट लेने की कोशिश की जाती है। अब इसमें चाहे 26/11
के मामले हों, चाहे पार्लियामेंट की अटैक की बात हो, चाहे और कोई भी हो मामला, या अगर अभी वर्तमान का उदाहरण ले लें तो जो वो अयोध्या में रेप कांड हुआ है, तो उसमें चूंकि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का या मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति का आरोप है, तो उस पर सारे लोगों ने, कांग्रेस समेत सब लोगों ने चुप्पी साध रखी है। अब कांग्रेस ये भी नहीं बता रही है, अभी उन्होंने राहुल गांधी ने श्रीनगर जाकर के भाषण किया था, लेकिन वो ये नहीं बता रही है कि क्या वो 370 ख़त्म करेगी और पाकिस्तान से किस तरह से वार्ता करेगी। इस पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। चुप्पी का सीधा सा कारण ये एकमात्र है कि उनको जम्मू में वोट चाहे मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन उनको वैली में वोट मिलना चाहिए। उनको ये भी मालूम है कि जम्मू में शायद जो स्थितियां हैं उसमें बीजेपी बेहतर कर सकती है। हालांकि इस तरह की परिस्थिति नहीं है कि बीजेपी अपने दम पर वहाँ सरकार बना पाए, इसलिए कि डेमोग्राफी कुछ इस तरह की नहीं है जो सूट करती है। लेकिन ये जो बात उमर अब्दुल्ला ने कही, वैसी ही बात पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है पश्चिम जम्मू एंड कश्मीर का, वो ऐसी ही बात करता रहा है। हालांकि परिस्थितियां 2019 के बाद से बदली हैं, जब से वहाँ से 370 हटाया गया है और आतंकवादी समेत बहुत सारी गतिविधियां वहाँ रुकी हैं, आतंकवाद समेत बहुत सारी गतिविधियां रुकी हैं, डेवलपमेंट का काम हुआ है। लेकिन अगर आप पूरी चुनावी जो कैंपेन चल रहा है उसको देखें तो आपको डेवलपमेंट की बात करता हुआ कोई नहीं दिखेगा। सब घूम फिर करके आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात या अपीजमेंट की बात, इससे आगे कोई नहीं निकल पा रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो। ये तीन के तीनों, इसमें 2 रीजनल पार्टी हैं, एक नेशनल पार्टी है। तो अब उसमें कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसको मुस्लिम वोट चाहिए, और अगर वो ये बात करेंगे, वो ये जानते हैं कि अगर वो इस तरह की बात करेंगे या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बातें हैं उस पर चुप्पी साध के रखेंगे, तो देश के बाकी हिस्सों के मुस्लिम मतदाता उनके साथ आ जाएंगे, साथ आएंगे। और ये बात सच भी है, इसलिए कि अगर आप 370 के हटाए जाने की बात करें, जिसका जम्मू कश्मीर से हट करके या वहाँ से आगे किसी का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पूरे देश का मुस्लिम समुदाय इस बात को लेकर के नाराज़गी व्यक्त कर रहा था कि वहाँ से 370 नहीं हटाया जाना चाहिए। तो ये सब एक बड़े उसका हिस्सा है। अब जिस तरह की घटनाएं वहाँ जम्मू कश्मीर में होती हैं, ये सबको मालूम है कि उसमें पाकिस्तान की बड़ी भूमिका होती है। और अभी इस पूरे प्रकरण, मतलब चुनाव से पहले लगातार जिस तरह की हिंसा हो रही थी जम्मू कश्मीर में, उसका केंद्र जो है वो जम्मू बना पड़ा था। तो ये एक योजना के तहत किया जा रहा है, जिसको बाद में जिसका खुलासा भी हुआ कि ये जो जम्मू में जितनी भी घटनाएं हुई, ये टेररिस्ट एक्टिविटी से ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी की करतूत थी। उनके लोग थे, उनको वो इस पूरे प्लान पर काम कर रहे थे, और कहाँ कौन किस तरह से किलिंग्स होगी उसमें उनकी भूमिका थी। और इसको एक बड़ा इशू बनाया जा रहा है कि 370 बहाना कह लीजिए, इशू नहीं, बहाना बनाया जा रहा है कि 370 हटाए जाने के बाद भी जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में कमी नहीं आई है, वहाँ ऐसा है। लेकिन ये वैसा ही झूठ है जिस तरह से कांग्रेस या INDI अलायंस के लोग बोलते आए हैं। जम्मू कश्मीर में अगर
आतंकवादी गतिविधियों की बात करें तो उसमें बहुत ड्रास्टिक कमी आई है। और जो बड़े अटैक हुआ करते थे अब वो टारगेटेड अटैक हो गए हैं। जम्मू कश्मीर का जो इलाका है उससे आगे आतंकवादी बढ़ पाने की उनकी हिम्मत नहीं है। जो घटनाएं पहले ये होती थी कि कभी बेंगलोर में हो रही हैं, कभी हैदराबाद में हो रही हैं, कभी दिल्ली में हो रही हैं, कभी लखनऊ में हो रही हैं, कभी वाराणसी में हो रही हैं, कभी सूरत में हो रही हैं, कभी मालेगांव में हो रही है, कभी कहीं हो रही है, उन सब पर पूरी तरह से रोक लगा है। वो दिल्ली वो जम्मू के अलावा, मतलब जम्मू कश्मीर के अलावा वो कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं वो बाकायदा उसको आर्मी के इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तानी आर्मी के इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट था। और ये तभी संभव हो सकता था, सारा का सारा प्लानिंग उनकी तरफ। खैर, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की राजनीति है वो राजनीति अभी भी उसी ढर्रे पर चल रही है। और उस ढर्रे को ही जो वहाँ की राजनीतिक दल हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सारे बदलाव हुए हैं अभी के उसमें 2019 में जब से 370 हटाया गया है उसके बाद से जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव हुए हैं। अब वो बदलाव चुनाव पर क्या प्रभाव डालते हैं वो एक महत्वपूर्ण बात है और वो परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा। जब परिणाम घोषित हो जाएंगे, परिणाम 8 तारीख को आएंगे। जो चुनाव में बदलाव हुआ, पहले 1 तारीख को वोट होने वाला था वो 4 तारीख को हो रहा है, रिजल्ट 8 तारीख को आएंगे। तो अब वो ये जो बदलाव हैं, इस बदलाव को देखना पड़ेगा, सबके लिए महत्वपूर्ण है। डिलिमिटेशन के बाद सीट्स में भी परिवर्तन आया है। तो ये जो है इन परिस्थितियों में किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग वोट करते हैं, विशेष रूप से मुसलमान किस तरह से वोट करते हैं, इसलिए कि रिजर्वेशन पॉलिसी में भी एक बड़ा बदलाव आया है। तो वो किस तरह से प्रभावी होता है ये भी चुनाव के बाद ही पता लगेगा। ज़्यादातर बड़े जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे उनको जेल में डाला गया है। बहुत सारे लोग ये सिंपथाइजर्स थे, उन पर भी कार्रवाई की गई है। तो ये सब कुछ सरकार ने किया है, लेकिन क्या वोट विकास के नाम पर पड़ेगा, क्या वोट शांति के नाम पर पड़ेगा, या फिर वही होगा कि जो मुस्लिम पार्टियां हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तेलुगु नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वोट करेंगी, उनके लिए बाकी और कोई चीज़ें मायने नहीं करेगा। बीजेपी अपनी तरफ से डेवलपमेंट का प्लान लेके चल रही है, शांति की बात कर रही है, आतंकवाद मुक्त कश्मीर की बात कर रही है। लेकिन जिस तरह से उमर अब्दुल्ला या बाकी लोगों के बयान हैं वो इंस्टिगेट करने वाले हैं, वो लोगों को भड़काने वाले हैं और फिर जम्मू कश्मीर को उसी दिशा में ले जाने की कोशिश है। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, उसी दिशा में ले जाने की कोशिश है। कितनी कामयाबी मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आतंकवाद को या आतंकवादी को फांसी दिए जाने से या उस फांसी को रुक जाने से क्या हासिल होने वाला था, क्या हासिल हो सकता था, ये पूर्व विदेश राज्य मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को ज़रूर क्लियर करना चाहिए, देश के सामने क्लियर करना चाहिए। और ये जो वो मुगालता हमेशा से रखते हैं कि जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी और राष्ट्रीय आइडेंटिटी से अलग है, उस मुगालते को जितना जल्दी दूर कर लें उतना ही अच्छा है। इसलिए कि अब जम्मू कश्मीर भी मेन स्ट्रीम का हिस्सा हो चुका है, जितनी जल्दी वो स्वीकार करेंगे उतना ही अच्छा है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार।